Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर. गैस कीजिए कौन सा. हिंट मैं देती हूँ आपको कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करना पड़ता है. आप बोलेंगे वाटर, तो वाटर के साथ और क्या एब्जॉर्ब होते हैं? दीज आर मिनरल्स. ठीक है, तो बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से डिसॉल्व फॉर्म के अंदर क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं. क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं? देखो, सब ऑर्गेनिजम्स की तरह जैसे कि हमारे लिए भी बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है दैट रिक्वायर्स, बहुत सारे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स सब कुछ चाहिए. ठीक है, तो उसी तरह से ही प्लांट्स को भी ये सब कुछ चाहिए होता है. ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो चैप्टर है आज का वो चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन. आप समझ ही गए होंगे. ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मिनरल न्यूट्रिशन वाला ये जो चैप्टर है स्पेसिफिकली कौन सी न्यूट्रिशन पे फोकस करता है हम ये डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस कि कैसे हम बिना सॉइल के भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमें पता लगता है कि कौन से मिनरल्स प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी होने की मतलब एसेंशियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और उन क्राइटेरिया को अगर कोई मिनरल या जो भी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं अगर वो उन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो हम उनको कितने पार्ट्स मतलब किस तरह से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं. देन ऑन द अमाउंट ऑफ जो उनके अमाउंट के बेसिस पे क्या हम मिनरल्स को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा, आज ये चैप्टर सुनना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से. ठीक है, और अब अगर आप चाहते हैं कि हमें इस चैप्टर की डीपीपी भी चाहिए, हमें पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, एनोटेटेड पीपीटी है, हमें वो भी चाहिए. ठीक है, तो एक काम करेंगे, अगर आपने अब तक इजीली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे और इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको? इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास आ जाएगा बेटा सारी इंफॉर्मेशन जब आप फिल कर देंगे. ठीक है, चलो एक मिनट पहली स्लाइड से देखते हैं. आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे. जैसे ही आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं आपसे मांगी जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन जिसको आप फिल कर देंगे और ओटीपी नंबर आने के बाद अपने नंबर को वेरीफाई कर देंगे और आफ्टर दैट आपके सामने से बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे जिनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे नीट का कोर्स, क्योंकि हम नीट के लिए और 11th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो इसके बाद सिलेक्ट हो जाएगी आपकी क्लास. कौन सी क्लास है बेटा? 11th क्लास, राइट. तो अब यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का अगर आप पूरा का पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देने पड़ते हैं 8,999 रुपीज़. बट ड्यू टू एनी रीज़न हम अगर ये अमाउंट पे नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसे की वजह से इस एजुकेशन का फ़ायदा उठाने से पीछे ना हटे. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर कर देंगे और जैसे ही आप फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर करते हैं पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के. आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं, आपको डीपीपी मिल सकती है, इसके साथ साथ आपको एनोटेटेड पीपीटी भी मिल जाएगी. ठीक है, तो एवरीथिंग यू कैन गेट. तो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं स्टडी करने के मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट और एसेंशियल मिनरल्स क्या होते हैं. ठीक है, ओके. अब ये देखो आपके सामने जो पिक्चर है, रूट्स कहाँ है? ये रूट्स दीज आर इन द सॉइल. ठीक है, तो रूट्स हैं सॉइल के अंदर और सॉइल के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. लाइक
नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम एटसेट्रा। ये सारे के सारे मिनरल्स प्लांट को चाहिए होते हैं उसके ग्रोथ के लिए, राइट। और ये मिनरल प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है? वाटर के थ्रू, है ना। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एनर्जी लगती है। और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ वाटर तो पैसिवली एब्जॉर्ब हो ही जाता है, रूट्स के थ्रू प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये सब बातें हम ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो देखो अब हमें ये देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखो जैसे सब ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। और वो जो न्यूट्रिशन है वो किस फॉर्म में चाहिए? हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें फैट्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए, हमें मिनरल भी चाहिए। जब हमें सब कुछ चाहिए तो ये सब चीज़ें प्लांट्स को भी चाहिए, ठीक है। चलो देखो, द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट सेम होती है बेटा। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी इस अर्थ पर हैं ऑलमोस्ट सबको न्यूट्रिशन चाहिए। और वो जो उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट क्या क्या चीज़ें चाहिए उन सब में लगभग सेम ही होते हैं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए? दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम समझेंगे अभी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। सच एज उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स भी चाहिए। किस लिए? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने देखा हुआ है कि वो ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इन सब मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट इज न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ठीक है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ओके, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली जो न्यूट्रिशन है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। अगर आप फूड जो मान लो जैसे एक डियर है, डियर इफ इट इज ईटिंग ग्रास, इट्स अ हर्बीवोरस एनिमल, तो वो कौन सा फूड खा रहा है? वो ऑर्गेनिक फूड खा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो एक तरह से हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, राइट। अब ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम फैट्स लेते हैं, हम प्रोटीन्स लेते हैं जो हमारे खाने में, दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, ठीक है। बट क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स जो है दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली फोकस है इस चैप्टर का किसके ऊपर? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर दैट विल फोकस इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? मैथड्स पढ़ेंगे टू आइडेंटिफाई कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो एसेंशियल हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और ऐसे कौन से क्राइटेरिया है ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से एसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना प्लांट मर ही जाएगा, नहीं मिलेंगे अगर तो, ठीक है, और नॉन एसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं, हम ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यू विल स्टडी ऑल्सो द रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। हम इस चैप्टर के अंदर देखो क्या पढ़ने वाले हैं, हम रोल पढ़ेंगे, क्या काम आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। हम ये देखेंगे कि अगर वो एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं मिले तो उनकी कमी की वजह से कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स अराइज होंगे प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और मैकेनिज्म क्या रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एसेंशियल एलिमेंट्स का, ठीक है। 3 बातें हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बेटा रोल। रोल क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स का? अगर वो नहीं मिलेंगे तो उनकी कमी की वजह से कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, हम वो देखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन को स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे, राइट। ओके, तो ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस करेगा ब्रीफली किसके साथ कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट मिनरल जो है दैट इज नाइट्रोजन,
राइट। चलो, तो क्या पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में बेटा? वी आर गोइंग टू स्टडी द मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? दे रिक्वायर सम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट लेने का प्रोसेस मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। कैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए इनको? इनको चाहिए सब, मतलब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, नॉट ओनली प्लांट्स की। प्रोटीन्स चाहिए हमें, यस चाहिए। प्रोटीन्स के साथ साथ बहुत सारे अमाइनो एसिड्स चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा चाहिए। तो अगर हम डिवाइड करें न्यूट्रिशन को, दैट कैन बी ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, दैट कैन बी ऑर्गेनिक, दैट कैन बी इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में कौन सी आ जाएंगी? एक तरह से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ जाएगी। और इनऑर्गेनिक के अंदर हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की क्या जरूरत है, नाइट्रोजन, NO3, फॉस्फोरस एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? इन सब का ये है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का पार्ट बनते हैं। ठीक है, चलो, तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, क्योंकि हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, मिनरल्स है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का पार्ट। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करेगा। प्लांट्स जो है वो मिनरल्स कहाँ से लेता है? एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में। कहाँ से? सॉइल से। डिसॉल्व्ड फॉर्म में। डिसॉल्व्ड फॉर्म मतलब वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर प्लस मिनरल्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स दे आर क्या बन गया? एक तरह से सॉल्यूशन सा बन गया। वाटर के अंदर अगर मिनरल्स है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, और प्लांट्स हमने समझा था रूट्स के थ्रू इसी डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिशन है उसका रोल क्या है? अब देखो, अगर हमें रोल समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो ये एक प्लांट है। ठीक है, मेरे पास ये एक प्लांट है। ठीक है, और हमें ये पता है कि प्लांट्स सॉइल के अंदर क्या है? इसकी रूट्स हैं। सॉइल के अंदर इसकी रूट्स हैं, राइट। अब मान लो इस प्लांट के पास यहाँ सॉइल के अंदर क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं आयरन अब्जॉर्ब करता है ये। फॉर एग्जाम्पल सोडियम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें रोल समझना है इन मिनरल्स का तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो हम पढ़ना चाहते हैं बेटा, आयरन का रोल पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, इस सॉइल से आयरन को रिमूव कर दो। इस सॉइल से आयरन को रिमूव कर दो। ठीक है, कर दिया मैंने। पहला स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ द मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब ये देखो कि इस मिनरल के सॉइल में से रिमूव करने की वजह से प्लांट के अंदर कौन से सिम्टम डेवलप हुए। ठीक है, कौन से सिम्टम डेवलप हुए? मतलब आयरन की डेफिशिएंसी हो गई जैसे ही हमने रिमूव कर दिया। जब डेफिशिएंसी हो गई तो प्लांट कुछ सिम्टम डेवलप करेगा, अगर वो मिनरल उसको चाहिए था तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इफेक्ट देखेंगे उस रिमूवल का, क्या इफेक्ट हुआ, किस फॉर्म में हमें दिखेगा इफेक्ट? इन द फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम। तो यहां से फिर हम क्या करेंगे? रोल ऑफ मिनरल को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना इज इट अ इजी जॉब? इट्स नॉट अ इजी जॉब। ठीक है, सॉइल में से मिनरल को रिमूव करना कोई आसान सी बात नहीं है। तो हम कैसे रोल को पढ़ें? हम कैसे इस रोल को स्टडी करें? तो अब यहाँ पे एक टेक्निक आती है, उस टेक्निक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। क्या नाम है उस टेक्निक का? हाइड्रोपोनिक्स। तो हम अभी बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। क्या होते हैं हाइड्रोपोनिक्स वो देखेंगे। देखो, 1860 की बात है बेटा। देयर वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट जॉन सैक, है ना, जूलियस वॉन सैक। इनका नाम हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर भी स्टडी करते हैं, राइट। जूलियस वॉन सैक, in the year 1860 he was a German botanist। तो उन्होंने क्या किया? देखो, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा कुछ हुआ, फर्स्ट टाइम ये बताया गया कि प्लांट्स को टिल मैच्योरिटी सॉइल लेस कल्चर में मतलब ग्रो किया जा सकता है। मतलब बिना सॉइल के भी
plants can be grown, not only grown, they can be developed, they can be grown till maturity. Maturity का मतलब जब तक प्लांट फ्लावर ना प्रोड्यूस कर ले, जब तक प्लांट सीड ना प्रोड्यूस कर ले, तब तक हम उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं बिना किसी सॉइल के। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात थी, राइट। प्लांट्स could be grown to maturity, देखो to maturity in a defined nutrient solution in the complete absence of soil, बिना किसी सॉइल के। मतलब सॉइल का बेसिकली काम क्या है बेटा, मिनरल्स देना है ना, तो मिनरल्स रूट्स ले लेते हैं। अगर हम वही प्लांट को रूट्स के साथ बिना सॉइल के अगर हम सीधा वो मिनरल सॉल्यूशन दे दें, क्योंकि प्लांट सॉइल से डिसॉल्व फॉर्म में लेता है, तो मिनरल सॉल्यूशन दे दें तो उस प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं टिल मैच्योरिटी तक। दैट इज द टेक्निक, दिस इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो ये टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, सिंस देन अब बहुत सारे जो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स को हमने मतलब अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया, राइट। तो वी हैव ट्राइड एंड डिटर्मिन कि हमने ये देख लिया कि कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल हैं प्लांट के लिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया कि अगर हमें कोई प्लांट, अगर हम उसको लिक्विड मीडियम के अंदर सारा का सारा वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दें तो हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अब धीरे धीरे इस टेक्निक के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होते गए। ठीक है, तो उसके थ्रू हमें ये अब पता लगने लग गया कि कौन से मिनरल्स हैं जो एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, राइट। तो एसेंस ऑफ ऑल दिस मेथड्स इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, देखो ध्यान से पढ़ना, द कल्चर ऑफ प्लांट्स इन अ सॉइल फ्री, पहला वर्ड क्या आया, सॉइल फ्री। डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन, सॉइल के अंदर, सॉइल के बिना हमने एक मिनरल सॉल्यूशन बना लिया और उसके अंदर हमने प्लांट ग्रो किए। दीज मैथड्स रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर। क्यों प्यूरिफाइड वाटर, मतलब डिस्टिल्ड वाटर चाहिए हमें इसके लिए। हमें क्या चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर। बिकॉज अगर हम प्यूरिफाइड वाटर लेंगे, अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो जिसके अंदर कोई भी मिनरल हम नहीं चाहते हैं कि हो, बिकॉज हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हम कौन से मिनरल देना चाहते हैं जिसकी वजह से प्लांट ग्रो कर रहा है। तो जो वाटर के अंदर मिनरल्स है उसके क्या इफेक्ट है प्लांट पे हमें नहीं पता लगेगा। तो हमने क्या किया, प्यूरिफाइड वाटर ले लिया और उसके अंदर हमने मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स को डिसॉल्व कर दिया। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो एसेंशियल, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है। ये इसलिए एसेंशियल है क्योंकि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स आप डालेंगे वो आपको पता होगा। प्यूरिफाइड वाटर के अंदर आपने क्या क्या ऐड किया है, यू विल बी नोइंग, तो आप उस मिनरल का इफेक्ट भी अच्छे से देख पाएंगे। बट अगर आपने वाटर ऐसा ले लिया, वाटर के अंदर ऑलरेडी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही लगेगा कि मैंने क्या किया, मिनरल न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलर अमाउंट लिया, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैंने इतने अमाउंट में जो मिनरल है वाटर के अंदर ऐड किया। अगर उस वाटर के अंदर पहले से कोई मिनरल ऐड होगा तो आप ये नहीं बता पाएंगे कितने अमाउंट ने क्या रोल प्ले किया प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, तो दिस पार्ट इज सो एसेंशियल। कौन सा वाटर लेना है आपको, प्यूरिफाइड डिस्टिल्ड वाटर लोगे बेटा आप। ठीक है, चलो तो देखो हाइड्रोपोनिक्स की डेफिनेशन देखो क्या बनेगी। हाइड्रोपोनिक्स की डेफिनेशन ये बनेगी कि हम सॉइल लेस, बिना सॉइल के कल्चर कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं प्लांट को, किसके अंदर, एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। कब तक, टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब टिल फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज मैच्योरिटी, सीड प्रोडक्शन तक, राइट। तो न्यूट्रिएंट मीडियम किसका लेना है, देखो हम क्या लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी मिनरल नहीं होते, प्यूरिफाइड वाटर होता है ये, ठीक है। प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी तरफ से मिनरल एलिमेंट्स या मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जब आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो तो आपको पता है कि हमने कितने अमाउंट में ऐड किया है, कौन सा मिनरल ऐड किया है, ठीक है, तो आप इफेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। उसके साथ साथ हम देते हैं बेटा एरिएशन। एरिएशन क्या है, एरिएशन में हम देंगे ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर हम कर चुके हैं, हमें पता है कि जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है, मिनरल एब्जॉर्प्शन
इज एक्टिव, एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एक्टिव है तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, एटीपी की फॉर्म में। तो इसीलिए प्लांट को क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए टू परफॉर्म रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन टू परफॉर्म रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जब रेस्पिरेशन होगा तो एटीपी जनरेट होगी, तो एटीपी जनरेट होगी दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो दैट्स व्हाई एरिएशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। ये कुछ इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके। तो अब देखो हाइड्रोपोनिक्स, कुछ बेटा इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा हमें, दिस इज हाइड्रोपोनिक्स। हमने देखो क्या किया, डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सेटअप फॉर द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर। हमने क्या किया, एक ऐसा पॉट सा ले लिया जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है। कैसे बनाया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए। देखो जैसे जैसे ना अब ये जब से टेक्निक्स आई थी, अब इतने टाइम तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया, तो हमारे पास ना कुछ ऐसे मतलब पता लग गया, कुछ ऐसे फार्मूलाज तैयार हो गए जिससे हमें ये पता है कि प्लांट को किस तरह का न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में देना है, कौन सा न्यूट्रिएंट देना है। तो अब उस नॉलेज की वजह से हम क्या बना लेते हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। देखो दूसरी तरफ हमने क्या लगा दी बेटा, एरिएटिंग ट्यूब। अब इसका पर्पस आप समझ गए हो, एरिएटिंग ट्यूब क्या देगी, ऑक्सीजन देगी। ये क्या है, प्लांट्स के सारी रूट्स वाला हमने प्लांट लगाया है, ठीक है। अब यहाँ से हम फनल से हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते रहते हैं। फनल से हमने क्या किया, एक प्लांट लिया, ठीक है। उस प्लांट के साथ हमने क्या कर दिया, एरिएटिंग ट्यूब लगा दी, राइट। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिए और अब हम इस प्लांट के ग्रोथ देखते हैं। ये जो बेसिकली अरेंजमेंट है दैट इज हाइड्रोपोनिक्स, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हमें क्या पता लग चुका है दैट द रूट्स ऑफ प्लांट्स वर इमर्स्ड। रूट्स ऑफ प्लांट्स को हमने इमर्स किया किसके अंदर, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस के अंदर, and wherein an element was added or removed or given in varied amount concentration, a mineral solution suitable for the plant growth was obtained। मतलब इतने सालों की जो मेहनत है, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते करते इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि प्लांट्स को हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डिप कर दिया और जहां हमें कोई भी कौन सा एलिमेंट कब ऐड करना है, कब उसको रिमूव करना है, कब उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाना या घटाना है, वो किसके अंदर हम डिवाइड कर, मतलब मिनरल सॉल्यूशन, जो ऐसा सॉल्यूशन है विच इज सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हमने अब ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। नाउ वी नो कि कौन से प्लांट को कौन सा मिनरल कब किस टाइम में कितनी कंसंट्रेशन में देना है। अब इस मेथड के थ्रू क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड और उनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, देयर डेफिशिएंसी सिम्टम वर डिस्कवर्ड। तो अब डेफिशिएंसी सिम्टम हमें पता है, एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पता है ड्यू टू दिस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, राइट। ये यूजेस हो गए बेटा। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। हमने वेजिटेबल्स ऐसी प्रोड्यूस की हैं, सीडलेस कुकम्बर हो गया, लेट्यूस हो गया, टमाटोज जैसी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो it must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated. Proper amount में ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए, now you know very well, to obtain optimum growth. What would happen if the solutions were poorly aerated? क्या होगा, it will affect the mineral एब्जॉर्प्शन। क्यों, मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसा होता है बेटा, एक्टिव होता है, ठीक है। एक्टिव होता है तो एटीपी चाहिए, एटीपी कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन जब मिलेगी प्रॉपर, ठीक है। तो देखो हमने क्या समझे, अभी अभी हमने समझे यूजेस। तो क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। यूजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स आर, वी कैन फाइंड, पहला यूज, एन आइडियल सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम
फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से प्लांट के लिए कौन सा सॉल्यूशन आइडियल रहेगा विद न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स के साथ। इन मिनरल्स का रोल क्या है और इनको कितने अमाउंट में कितनी कंसंट्रेशन के अंदर हमें यूज़ करना है, तो हमें ये पता लग गया। हमें डेफिशिएंसी, अगर कोई पर्टिकुलर मिनरल एब्सेंट है तो उसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या इफेक्ट होंगे, हम वो पढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, कमर्शियल एप्लीकेशंस हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सीडलेस कुकुम्बर के लिए, पोटैटो जैसे टमाटो लेट्यूस जैसे वेजिटेबल्स को बनाने के लिए देयर हाइड्रोपोनिक्स कैन बी कमर्शियली यूज्ड। ठीक है, तो whatever we have studied NCERT। अब देखो ये है बेटा एक हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप। क्या करते हैं, देखो यहाँ से बहुत सारे ये प्लांट्स लगा दिए। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है इस चैम्बर के अंदर, इसको देखो बेटा यहाँ से पंप करते रहते हैं। ठीक है, पंप करते हैं तो इसको यहाँ से ऐड करते हो, ये ऐसे सर्कुलेट होता रहता है और वापस फिर से इसको कलेक्ट कर लिया जाता है इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स क्या करती है, वो न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन के थ्रू इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो अब ये वाला जो प्लांट है इट इज डिप्ड इन दिस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो ये एक पूरा का पूरा सेटअप है जहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोपोनिक्स की हेल्प से सॉइल लेस मीडियम के अंदर प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं टिल मैच्योरिटी। ठीक है, अंडरस्टूड? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, अब आ जाओ बेटा एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, राइट? देखो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल कैन एंटर द प्लांट थ्रू रूट्स। ये बात हमें पता है कि रूट्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास इस वक्त मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ द 105 लिखा, 105 टोटल हमें कितने मिनरल एलिमेंट्स पता है, 105। उनमें से मोर देन 60 हम डिस्कवर कर चुके हैं इन डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जिनको हम डिस्कवर कर चुके हैं उनका नंबर कितना है, 60। टोटल मिनरल्स कितने हैं, 105। तो 105 मिनरल्स में से हम डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जो हम समझ चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं, वो कितने हैं, 60। कुछ प्लांट स्पीशीज क्या करती हैं, एक्यूमुलेट करती हैं, इकट्ठे करती हैं। कुछ प्लांट की स्पीशीज इकट्ठा कर लेती हैं कुछ ऐसे मिनरल जैसे कि सिलीनियम को, कुछ क्या करती हैं, गोल्ड को। कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स, और वो क्या लेते हैं, रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स क्या लेते हैं, सिलीनियम भी ले सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं, रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम भी ले सकते हैं। और ये जो सारी टेक्निक्स हैं दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल्स इवन एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बहुत कम कंसंट्रेशन पे भी मिनरल को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो जितने भी डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स हैं, जो गोल्ड हो गया, जैसे सिलेनियम हो गया, क्या वो रियली नेसेसरी है प्लांट्स के लिए? ठीक है, हाउ डू वी डिसाइड दैट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड व्हाट इज नॉट? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ प्लांट्स के लिए एसेंशियल है और कौन सी चीज़ प्लांट्स के लिए एसेंशियल नहीं है? ठीक है, ओके, तो एक ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने। तो इसका मतलब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, 105। ठीक है, हाउ मेनी आर डिस्कवर्ड, इनका नंबर है 60 इन डिफरेंट प्लांट्स। हम एक प्लांट की बात नहीं कर रहे, हम डिफरेंट प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स क्या शो करते हैं, दे शो जिनके पास गोल्ड भी है, कुछ प्लांट्स शो करते हैं सिलीनियम। ठीक है, कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं रेडियो एक्टिव एरिया में, तो उनके पास होता है रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ये जो जितने सारे भी एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं प्लांट्स के अंदर, क्या ये एसेंशियल है? तो कैसे एसेंशियलिटी डिसाइड होती है किसकी, मिनरल की? तो हमारे सामने अब क्वेश्चन है, हाउ टू डिसाइड द एसेंशियलिटी ऑफ अ मिनरल।
कौन से मिनरल को हम बोल दें कि यस इट इज एसेंशियल, दैट मीन्स वी नीड टू डिस्कस अबाउट सम क्राइटेरिया टू डिसाइड द एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो देखो व्हाट डज एनसीईआरटी से अबाउट एसेंशियलिटी। नेक्स्ट, तो वो क्या क्राइटेरिया है फॉर द एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स, दे आर गिवन बिलो। देखो सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी, कि उसके बिना तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो ही ना पाए। ठीक है, नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो मिनरल प्लांट को, मतलब प्लांट के लिए इतना जरूरी है कि उसके बिना ना तो रिप्रोडक्शन हो सकता है ना ही ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट द प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स। जैसा कि हमने बोला कि अगर हम सॉइल से पर्टिकुलर मिनरल को रिमूव कर दें तो उसकी वजह से प्लांट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएंगे उनको बोलेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो अगर कोई मिनरल ऐसा है जिसकी वजह से प्लांट ना तो रिप्रोडक्शन शो कर पाए ना ही ग्रो कर पाए, मतलब ना ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाए और ना ही सीड्स दे पाए। ठीक है, और दूसरा तो उसको हम बोलेंगे एसेंशियल एलिमेंट। दूसरा देखो, मस्ट बी स्पेसिफिक होनी चाहिए, it should not be मतलब it should be irreplaceable। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि प्लांट के लिए जो आयरन है दैट इज़ वेरी एसेंशियल, बट कॉपर से भी हम काम चला लेंगे तो फिर आयरन इतना एसेंशियल नहीं ना रहा। अगर हम आयरन को कॉपर से रिप्लेस कर सकते हैं दैट मीन्स आयरन इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, तो तब हम उसको एसेंशियल नहीं बोलेंगे, मतलब आयरन की जगह पे आयरन ही चाहिए, किसी और से काम नहीं चलेगा, देन इट इज एसेंशियल। ठीक है, ओके, इन अदर वर्ड्स डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट्स, राइट। तो इट शुड बी स्पेसिफिक होना चाहिए और इररिप्लेसेबल होना चाहिए। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। तो लिखेंगे इनको, छोटे छोटे नोट्स अपने बनाते रहेंगे। देखो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी क्या है, क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। देखो इतने एसेंशियल हो कि इनके बिना मेटाबॉलिज्म ही नहीं चल सकता, मतलब मिनरल इन्वॉल्व डायरेक्टली इन मेटाबॉलिज्म। अब आपको पता है मेटाबॉलिज्म किसके लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, रिप्रोडक्शन सब एक्टिविटीज के लिए चाहिए। तो अगर कोई भी मिनरल एलिमेंट जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ना हो पाए दैट मीन्स इट इज एसेंशियल। प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल ही कंप्लीट ना कर पाए उस मिनरल की वजह से, उस मिनरल की एब्सेंस में, तब वो मिनरल कैसा बन जाएगा, एसेंशियल। एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल इज नॉट इररिप्लेसेबल। ऐसा नहीं कि उसकी जगह कोई और ले ले, कोई और ले ही नहीं सकता है उसकी जगह, तो तब वो मिनरल है एसेंशियल। लेस देन 21 मतलब 17 जो है हमारे पास इस वक्त एसेंशियल मिनरल्स हैं, जिनमें से 8 क्या है आपके माइक्रो और 9 क्या है मैक्रो। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलो आगे देखो। Based on the above criteria, only a few elements have been found to be absolutely essential for plant growth. तो नॉन एसेंशियल कौन से हो गए, नॉन एसेंशियल वो हो गए जिनके बिना प्लांट रह लेगा, जिनके बिना प्लांट ग्रोथ शो कर सकता है, रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, मेटाबॉलिज्म शो कर सकता है, और जिसकी कमी कोई और भी पूरा कर देगा, दैट इज नॉन एसेंशियल। ठीक है, growth and metabolism, these elements are further divided into two broad categories based on their अमाउंट, मतलब क्वांटिटी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, उनके अमाउंट के बेसिस पे। तो हमने डिवाइड कर दिया मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओके, नाउ सी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दे आर जनरली प्रेजेंट in plant tissues in large amount in excess of 10 millimole per kg of dry matter। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, देन आ जाएंगे आपके फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, देन
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। CHON, PSK, CAMG, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू किस अमाउंट में? मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट का मतलब वाटर नहीं होगा, ठीक है। दे इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लांट को मेनली कहाँ से मिल जाते हैं? कार्बन तो मिल गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, और हाइड्रोजन मिल गया वाटर से, ऑक्सीजन कहाँ से मिल गई? कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो अदर्स आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन। तो देखो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन तो मिल गए कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, और बच गए ये। इनको क्या करना है? इनको एब्जॉर्ब करना है, इनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये है बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चॉन, PSK, CMG ऐसे याद रख लेंगे, राइट। Of these, carbon, hydrogen and oxygen are mainly obtained from carbon dioxide, water. Others को कैसे absorb करेंगे? Soil as mineral nutrition, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इस चीज़ को अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। On the basis of amount, we have two types of minerals. One is macronutrient, another is micronutrients. अगर nutrients present हैं 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा अमाउंट में इन ड्राई वेट, याद रखेंगे, इन ड्राई वेट अगर 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट। और अगर लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी से कम में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बाय ड्राई वेट, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने कौन कौन से पढ़ लिए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, देन सल्फर, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। CH एंड O2 क्या है? दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बाकी सारे क्या है? ये दीज आर ऑल मिनरल्स। ये सारे क्या है बेटा? ये है मिनरल्स। इनको क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा फ्रॉम द, दे हैव टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट मीडियम। इनको न्यूट्रिएंट मीडियम से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट बाय फ्रेश वेट। फ्रेश वेट का मतलब वाटर प्रेजेंट है, दैट मीन्स मोस्ट अबंडेंट जो न्यूट्रिएंट होगा फ्रेश वेट के थ्रू, दैट विल बी ऑक्सीजन। कहाँ से आई? इससे कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ठीक है। बट फ्रेश वेट मतलब वाटर के साथ प्रेजेंट है, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऐसे ही लिखो, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट बाय ड्राई वेट। ड्राई वेट वाटर को हटा दो, दैट मीन्स इट इज कार्बन। और मोस्ट अबंडेंट मिनरल बाय ड्राई वेट, ये हो गया बेटा नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो, NPK कहाँ से मिल जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिल जाएंगे बेटा फर्टिलाइजर से, ठीक है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमने क्या देख लिया, कहाँ से मिल जाते हैं हमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। और फास्फोरस किसका पार्ट बनता है? DNA का। सल्फर किसका पार्ट बनता है? प्रोटीन्स का, ठीक है। तो ये सारे क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। चलो आगे आओ। देखो, अब हमने देखा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं वो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और द ट्रेस एलिमेंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए। लेस देन कितने? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम। देखो, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, ठीक है, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, देन क्लोरीन एंड निकल,
ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है बेटा? दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कौन कौन से फिर से याद करेंगे? आयरन मैंगनीज कॉपर, आयरन मैंगनीज कॉपर, मॉलिब्डेनम जिंक बोरॉन, मॉलिब्डेनम जिंक बोरॉन, क्लोरीन निकल। ठीक है, फॉर हायर प्लांट्स देयर आर सम अदर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, जैसे कि सोडियम भी चाहिए, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलीनियम भी चाहिए। ठीक है, दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, दे इंक्लूड आयरन मैंगनीज कॉपर, मॉलिब्डेनम जिंक बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। ठीक है, तो इन एडिशन टू 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, हमने कितने पढ़े? हमने 8 तो पढ़े बेटा माइक्रो, 9 पढ़े हमने मैक्रो, तो एक तरह से 17 एसेंशियल एलिमेंट्स है। उसके अलावा भी कुछ और बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी होते हैं प्लांट्स को जो चाहिए, दैट कैन बी सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलीनियम, दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। ठीक है, क्या क्या बोले हमने? एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलीनियम, ये हो गए हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखो क्या काम आते हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स को। हम और भी ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उनके डाइवर्स फंक्शंस के बेसिस पर। तो ये कैटेगरीज क्या क्या है? देखो, ये कंपोनेंट बनते हैं किसका? बायोमॉलिक्यूल्स का। जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, मतलब हम पूछेंगे क्यों एसेंशियल है, क्या यूज़ है, तो हम अब उनके यूजेस को डिस्कस कर रहे हैं। दैट बायोमॉलिक्यूल्स का एक कंपोनेंट बनेंगे, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स। These are the structural component. These are the structural component of cells. Structural elements of cells. Biomolecules किस काम आते हैं बेटा? स्ट्रक्चर बनाने काम आते हैं। ठीक है, that is कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये किसके पार्ट है? बायोमॉलिक्यूल्स के, और इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। राइट, ओके। कंपोनेंट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल कौन से हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद they are related with energy related products, energy related compounds that are components of energy related chemical compounds in plants. For example, magnesium किसका पार्ट है? क्लोरोफिल का, है ना, क्लोरोफिल का। और फास्फोरस किस में यूज होता है? एटीपी में। मतलब मैग्नीशियम हमें पता है क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम सेंटर में प्लेस होकर उसके साथ चेन अटैच होती है, दैट इज क्लोरोफिल। और जो फास्फोरस है हम देखते हैं एटीपी, जीटीपी एटसेट्रा, जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमें पता है पोटाशियम स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए चाहिए, हमें वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। राइट, इसी तरह से रुबिस्को एंजाइम है, तो मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को। तो ये components they can act as activator also, activator of enzymes, activator of enzyme जैसे कि रुबिस्को एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्रिटिकल एंजाइम है फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन के अंदर। नेक्स्ट हमने देखा ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल। तो लिखो क्या क्या रोल लिखोगे? देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स का जो रोल है, जो यूजेस है, वो क्या है? नंबर 1 हमने बोला दे आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ए सेल दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, अ पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट हमने क्या अभी अभी पढ़ा? हमने ये देखा दैट दे आर related with energy related chemicals. They are the components of energy related chemicals. Components of energy related chemicals. ठीक है, थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी? थर्ड चीज हमने ये पढ़ी दैट दे आर द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स। दे आर द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, और साथ ही साथ क्या करते हैं? ऑल्टर करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल। दे एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स एज वेल एज they alter the osmotic
potential, alter the osmotic potential of a cell. स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, फॉर दैट पोटेशियम इज नीडेड, ठीक है। तो असेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट करें और इनहिबिट करें एंजाइम को, फॉर एग्जांपल कौन से हो गए, मैग्नीशियम आयन, इट इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ रिबुलोज बिसफॉस्फेट, मतलब रिबिस्को की बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज हो, फॉस्फोइनोल पेप्केज की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम है किसके अंदर बेटा, फोटोसिंथेसिस के अंदर, कार्बन फिक्सेशन के अंदर। और जिंक क्या है, इट इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज का। मॉलिब्डेनम है नाइट्रोजिनेज का। ये सब पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, can you name a few more elements that fall into this category? For this you will need to recollect some of the biochemical pathways you have studied earlier, ठीक है। तो जब हम बायोकेमिकल पाथवेज, फोटोसिंथेटिक या रेस्पिरेशन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स का अलग अलग हम रोल स्टडी करते हैं, राइट। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑल्टर कर सकते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जैसे कि हमने पढ़ा पोटाशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर है, रुबिस्को एंड किसका, पेप्केज का। और then zinc is an activator of alcohol dehydrogenase, molybdenum of nitrogenase, right? तो opening and closing of stomata, you may recall the role of minerals as solutes in determining the water potential of a cell. तो पोटाशियम जैसे ही एंटर करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, पोटाशियम पंप थ्योरी that was responsible for the opening and closing of stomata. तो इस तरह से there are different roles of these essential elements. So essential elements have role in metabolic processes के अंदर क्या क्या रोल है, मतलब ये इफेक्ट करते हैं permeability of cell membrane, maintenance of osmotic concentration of cell sap, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनते हैं, बफरिंग एक्शन है इनका, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल एंड को एंजाइम्स का। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, hydroponics is a method of cultivation of plant without the use of soil, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा हाइड्रोपोनिक्स की डेफिनेशन के अंदर that it is the soilless culture of plant till maturity, ठीक है, till maturity। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया हाइड्रोपोनिक, इसको हमने नाम दिया हाइड्रोपोनिक का, ठीक है। तो दैट मीन्स सॉइल के बिना प्लांट को ग्रो करना टिल मैच्योरिटी, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाइड्रोपोनिक्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो राइट नहीं है, ट्रू नहीं है हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। हाई इन्वेस्टमेंट लगती है, यस, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। प्रॉपर नॉलेज चाहिए, यस चाहिए। क्या इसका मिसयूज हो सकता है, जो बैंड क्रॉप है उनको भी ग्रो किया जा सकता है, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब तो है राइट। That plants through hydroponics cannot be cultivated everywhere, नहीं, ये इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं। अगर हमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर प्लांट को ग्रो करना है, इट कैन बी डन एवरीवेयर। तो दैट मीन्स आवर डी ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वो एलिमेंट जिनकी एब्सेंस प्रिवेंट करती है प्लांट को फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, उनको क्या बोलेंगे, दिस आर कॉल्ड द एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो उनको लिए वर्ड यूज करेंगे एसेंशियल एलिमेंट, जिनके बिना प्लांट अपनी जो ग्रोथ है वो नहीं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर एन एलिमेंट टू बी कॉल्ड एज एसेंशियल, इनमें से कौन सा क्राइटेरियन नहीं है जिसकी वजह से हम एसेंशियलिटी को डिफाइन कर सके। These elements need not to take part in growth and development. The function of an element must not be replaceable. The element should be involved in plant metabolism. Essential के बारे में बताना है बेटा, essential is not a criteria, not है, जो क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो essentiality को need not to take part in growth and development without these elements a plant cannot complete its life cycle। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, which of the following is the criterion for an element
एलिमेंट डिनोट ग्रोथ एंड पार्ट, ये भी नहीं होना चाहिए टू बी कॉल्ड एज एसेंशियल, ये भी नहीं होना चाहिए. द फंक्शन ऑफ एलिमेंट इट शुड बी, इट मस्ट नॉट बी रिप्लेसेबल. ठीक है. द एलिमेंट शुड बी इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, यस तभी एसेंशियल होगा. These elements need not to take part in growth and development, नहीं. और इसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर सकता. मीन्स ये तीनों है राइट. तो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो पार्ट ले वही एसेंशियल है. तो नॉट वाला हमें ढूंढना था, मतलब रॉन्ग वाला स्टेटमेंट ढूंढना था. दैट मीन्स इट्स ए. नेक्स्ट आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल न्यूट्रिएंट. कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट है? देखो हमने समझा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो क्या थे ये तो हम मतलब वी कैन ड्राइव देम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट नाइट्रोजन को हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा इन इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म. दैट मीन्स इट इज द मिनरल न्यूट्रिएंट. ठीक है. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर डिस्कशन ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस द एसेंशियलिटी के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मिनरल एसेंशियल है, कौन से मिनरल्स एसेंशियल नहीं है. तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, but always remember that you have to learn with a smile.